नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हमारे जो दर्शक हैं उनके कुछ कमेंट्स की बात करते हैं कि क्या क्या कमेंट्स करते हैं वो। एक तो अधूरा कमेंट्स करेंगे, ऊपर से जब उनको रिप्लाई दो तो कहेंगे कि सर कमेंट जो जवाब है पूरा दीजिए। ये प्रॉब्लम क्या होता है, अब आप मुझे बोलोगे कि सर 2010 का वोटिंग कार्ड है, क्या वोटिंग कार्ड पे पात्रता होगी? तो भाई मैं सीधा कहूँगा कि नहीं होगी, वोटिंग कार्ड पे पात्रता नहीं होगी। इसका मतलब है कि आपके घर में और लोग पात्र हुए हैं और आपका जो कार्ड है वोटिंग कार्ड वो 2010 का है और आप सोच रहे हो उसके ऊपर एक पात्रता और हो जाए। ये शायद मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि आप अगर मुझे पूरा डिटेल बताएंगे कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो ध्यान रखिए, मतदार यादी वोटिंग कार्ड के ऊपर आप विश्वास मत करिए, विश्वास मत करिए। वोटिंग कार्ड पे वही आदमी विश्वास कर सकता है जिसका सिंगल रूम है, फैमिली का सिंगल रूम है। अगर वहाँ पे आपके फैमिली में 4 रूम है तो और आपने वहाँ पे मतदार यादी में इलेक्शन इन्वेंट्री के अंदर में आपके हट नंबर चेंज नहीं करवाए हैं तो वहाँ पे हट नंबर एक ही होगा और यहाँ पे कंप्लेंट अथॉरिटी उसी का बेस लेके उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार वही चीज़ समझाता हूँ कि मतदार यादी ही लोगों को बेघर बना रही है, जबकि 2 डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। अगर 2010 में आपके मतदार यादी में नाम है, आपका इलेक्शन में नाम है, तो आपके पास लाइट बिल क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये सिद्ध करता है कि शायद हो सकता है कि आपकी फैमिली में और किसी की पात्रता या उनके घर अलग हैं। यहाँ प्रॉब्लम्स यही है कि लोग 1 का 2, 2 का 4, 4 का 5 तो कर लेते, लेकिन डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं करते, वो करना भूल जाते हैं। और इस समय जब ये इस सारे का जो तांडव सर पे नाच रहा है, उस समय आप सोचेंगे कि मैं करवा लूँ, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है दोस्तों, आपके लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इलेक्शन ऑफिस में आप जाएंगे, वो बोलेंगे भैया हमने तो सब यादी दे दिया है, आप कंप्लेंट अथॉरिटी के पास जाइए। यहाँ पे अभी मुझे कितने मेरे दर्शकों ने बताया कि सर हम लोग गए थे वहाँ पे मतदार यादी का उतारा निकालने, वो भी नहीं देते, बोलते ऑनलाइन करिए। तो ये चीज़ तकलीफें आपके सामने आएगी। और कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सर सर्वे पावती है मेरे पास 2000 की, क्या उस पर पात्रता हो जाएगी? अब मुझे बताइए, 2000 की सर्वे पावती, जितने भी दर्शक हैं मेरे ध्यान से सुनिए, 2000 में जब सर्वे हुआ तो क्या झोपड़ा देख के सर्वे पावती बनाई गई थी? या आप मुझे बताइए, या डॉक्यूमेंट लिया था उस समय 1195 का क्राइटेरिया था क्या? 1195 के जिसके पुरावे थे उनके झोपड़ों की सर्वे पावतियाँ थी। उस समय 2000 नहीं था, जो डेटम लाइन 2000 नहीं था। तो 2000 में जो भी सर्वे हुआ है वो 1195 के आधार पे हुआ है, 1195 के आधार पे हुआ है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आप कहते कि मेरे पास सर्वे पावती है, बाकी मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। सर कौन विश्वास करेगा मुझे बताइए? क्या मेरे दर्शकों में से कोई विश्वास करेगा? क्योंकि अब मैं इतना कन्फर्म कहता हूँ कि जो मेरे दर्शक हैं वो आज जानकारी उनको मिल रही है, वो जानकार हो चुके हैं। क्योंकि मैं उनके कमेंट्स पढ़ता हूँ, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है जागो इंडिया जागो का, जागो इंडिया जागो के व्हाट्सएप ग्रुप पे तो शायद मुझे कमेंट्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो भी वहाँ कमेंट जिसके प्रॉब्लम्स है, ये आपस में एक दूसरे जन उनको बता देते कि भैया आपको करना क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं इस चीज़ को समझिए आप, ये जो चीज़ें हैं इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि भैया खाली सर्वे पावती पे
या खाली इलेक्शन वोटिंग कार्ड पे आपकी घर की पात्रता नहीं होगी। अब आप अलग तरीके से करवाओ, गलत तरीके से एजेंट पकड़ के, तो भाई मैं नहीं कह सकता हूँ कि होगी, लेकिन रूल के हिसाब से तो नहीं होगी। क्योंकि जो भी यहाँ पे सरकारी आदेश निकले हैं, चाहे 16/5/2015 के हो, 16/5/2018 के हो, उसके अंदर लिखा है कि मिनिमम दो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो आप एक डॉक्यूमेंट पे मुझे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूं, आप मुझे बताइए। सबसे पहली बात तो मैं कोई अधिकारी नहीं हूं, ना मैं कोई गवर्नमेंट हूं, ना सरकार हूं कि मैंने बोल दिया वो हो जाएगा। लेकिन कानून जो बोलता है वो मैं आपको बताता हूं। मैं कानून के अलावा और कुछ नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ जाइए, इनसे मिलिए, वो करिए, वो मेरा काम नहीं है। इलीगल अगर आपको जो भी करना है आप करिए। हमारे यहाँ वो चीज़ हम बताते ही नहीं है, क्योंकि हमको वो चीज़ पता ही नहीं है। जो चीज़ है मैं क्लियर कट कहता हूँ। अब आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो आपकी मर्जी। क्योंकि सच्चाई कभी भी कड़वी होती है, सच्चाई कभी भी कड़वी होती है। आपको भी शायद कड़वा लगेगा, जो भी हमारे दर्शकों ने ये कमेंट किया है उनको भी शायद कड़वा लगेगा, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि हम कुछ नहीं है, सरकार मेन है। सरकार के नियम, उनकी जो नीति होती है, उस नीति के आधार पे चलना पड़ता है। तो नीति के आधार पे आपको अगर इस चीज़ पे, अगर मुझे आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, तो आप जोड़पत्र 3-4 भरिए, आपके वोटिंग कार्ड के नाम पे, देखिए क्या होता है, आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। क्योंकि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बगैर कुछ नहीं होगा। मैं स्टार्टिंग से वीडियोस बना रहा हूँ, हर वीडियोस में मैंने एक ही वर्ड बोला हूँ, पात्रता के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी है वो मैंने बार बार बताए हैं, और अभी फिर से मैं बता रहा हूँ। आपको 2000 की पहले की रेगुलर पात्रता चाहिए तो कम से कम आपके पास एक लाइट बिल और वोटिंग का पुरावा, मतदार यादी का उतारा, या तो आपके उतारा नहीं तो वोटिंग कार्ड का आईडी तो है। वो दो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आपकी पात्रता 100% होगी। ठीक है, आपकी सोसाइटी प्रॉब्लम कर रही है, आपके बिल्डर्स प्रॉब्लम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपील कर सकते हैं, आपका अधिकार है, आपको मिलेगा। समय लगेगा लेकिन पात्रता होगी। अगर आपने ठान लिया कि भैया नहीं मुझे करवाना है, होगी आपकी पात्रता बिना पैसे की। लेकिन ये आपको आपकी लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा। हम मार्गदर्शन करते हैं, जहाँ पे जरूरत रहती है किसी की, वहाँ पे हम खड़े भी होते हैं। आज ही गोरेगांव कामा स्टेट का मैटर था, 38 का, वहाँ पे पहले हियरिंग थी, मैं अपीयर हुआ था, कुछ 35-36 लोगों के बिहाफ पे, और भी कुछ लोग थे जिनके नाम छूट गए थे, उन्होंने भी बोला कि हम आपके साथ आना चाहते हैं। मैं बोला अगली तारीख पे आप अथॉरिटी लेटर साइन कर दीजिएगा। तो वहाँ पे मैं उनके लिए खड़ा हूँ। कारण क्या, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए, 38 के स्पेशल वीडियोस बनाए। मैंने बार बार कहा कि 38 के अंदर में आप ये समझ लीजिए कि आपको घर तोड़ना है, आप कितना भी लड़ लीजिए, वहाँ लास्ट में एक ही ऑर्डर आएगा, भैया घर खाली कीजिए। और उसके अंदर मेन जो लड़ाई होती है भाड़े की होती है। जो रूल्स हैं वो रूल्स को अवॉइड किया गया, उस चीज़ को देखा जाता है। लेकिन आप वहाँ पे बोलेंगे सर मेरी पात्रता नहीं हुई है, मैं ये नहीं, तो वो चीज़ वहाँ नहीं सुनी जाएगी, वो सीधा दरकिनार कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा एक विंडो होने के बावजूद उसमें बहुत सारे विंडोज़ खुले पड़े हैं। हर व्यक्ति, हर अधिकारी सारे में बैठता है, लेकिन बोलता है भैया इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मैटर है, ये एआर का मैटर है, ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मेन लड़ाई भाड़े की है। उसके अलावा आप छोटे मोटे कोई भी मैटर्स पे लेके चलते हैं। अब 210 का मैटर्स है, उसको लेके चलिए कि 210 के कंप्लायंस हुए हैं या नहीं, सर्कुलर 147 का कंप्लायंस हुआ है या नहीं। सर्कुलर 147 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 38 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये अधिकारी सुने तो, क्योंकि वो आपका अधिकार है, वो अधिकार आपको मिलना चाहिए। और सर्कुलर 147 में
यहाँ पे कोई भी डेवलपर, मोस्टली अभी मेरे पास 2 मैटर्स आए हैं। एक में तो 33-38 में ऑर्डर्स पास कर दिए गए, उसमें एजीआरसी का मैटर चालू बना रहे हैं, उसको एजीआरसी पुटअप करना है, वो एक जन का मैटर है। यहाँ भी मैंने देखा 147 कंप्लाइंस नहीं, वहाँ पे भी 147 कंप्लाइंस नहीं है। तो डायरेक्ट 33-38 इशू कैसे हो रही है? इस बारे में सीओ एसआरए को हस्तक्षेप करना चाहिए अपने डिपार्टमेंट के ऊपर कि भैया जब डेवलपर वहाँ पे 147 कंप्लायंस नहीं कर रहा है तो आप डायरेक्ट कैसे निकाल दे रहे हो? आप डायरेक्ट 33-38 की नोटिस कैसे इशू कर रहे हो? अच्छा, यहाँ हुआ भी ये था कि उनके घर पे नोटिस निकली 1 महीने पहले की, 9 अगस्त की नोटिस निकली है और 9 सितंबर को जबरदस्ती एक पेज जाके चिटकाया गया था। हमने वही आर्गुमेंट किया कि सर मैं क्या डिफेंस करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ना तो मुझे कॉपी दी गई है, नोटिस की प्रॉपर कॉपी दी गई है, एक पेज चिटकाया गया है, मैं इससे क्या समझूं? बिल्डर्स ने मुझे कोई पेपर ही नहीं दिया है, तो मैं क्या डिफेंस करूं? जब मुझे पता हो कि भाई बिल्डर मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है मेरे घर के बदले, तो मैं आगे बात करूं ना। वो है सर्कुलर 147, जिसके अंदर बिल्डर्स को 33-38 के पहले नोटिस देना पड़ता है झोपड़ी धारक को कि भाई आप यहाँ पे बाधा बन रहे हो, आप झोपड़ी खाली कीजिए और हम आपके लिए भाड़े की व्यवस्था किए या ट्रांजिट स्कीम की व्यवस्था किए, भाड़े की व्यवस्था किए तो कितने भाड़े की व्यवस्था किए हैं, और आपका एनेक्शन नंबर है, आप पात्र हैं या अपात्र हैं, और दूसरी चीज़ वहाँ पे एलओए की कॉपी, आयोग कॉपी, ये सब देने का प्रावधान है, लेकिन कोई नहीं करता है। कारण यही है, हम लड़ रहे किस लिए? हमें आपसी तू मैं के लिए तो नहीं लड़ रहे हैं। हम चाहते लोग जागरूक हो, लोगों को पता चले उनका अधिकार क्या, तो हम अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो लोग हैं, ये अगर एक डॉक्यूमेंट में मुझे रोज पूछते रहेंगे कि सर होगा, तो मैं तो जवाब एक ही दूंगा, भाई नहीं होगा, रूल के हिसाब से नहीं है। सर्वे पावती आपके पास है, आपके डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कैसे हो सकता है? कोई भी नहीं मान सकता है। क्या मेरे दर्शक मान सकते हैं? कमेंट कीजिएगा कि भैया सर्वे पावती है लेकिन बाद में हमने लाइट बिल भी नहीं लगाया, वोटिंग में भी नहीं नाम डाला। मतलब इतने हम लापरवाह थे कि हमको कोई डॉक्यूमेंट सरकार की नीतियों का पता ही नहीं था। तो भाई क्या कर सकते हो उसके लिए? मैं क्या कर सकता हूँ या सरकार क्या कर सकती है? तो इस चीज़ को समझिए। और एक मुद्दा आया है जिसके अंदर हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने कमेंट्स किया है कि सर बहुत सारे लोगों के 2-2, 3-3, 4-4 रूम होते हैं और मोस्टली हस्बैंड एंड वाइफ के नाम पे होते हैं। मैंने सर इसके पहले भी एक वीडियोस बनाया था, उस पर प्रॉपर मैंने समझाया था कि आपकी संपत्ति कैसे बचाए। मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, जिसके भी घर हस्बैंड एंड वाइफ के नाम पे वहाँ पे इशारे नहीं हैं, तो उनके जो भी बच्चे हैं जो 18 साल पूर्ण कर चुके हैं, उनके नाम पे आप गिफ्ट डीड कीजिए या खरीदी बिक्री सेल डीड बनाइए, कुछ भी करने फॉरवर्ड बन दीजिए, जो भी कीजिए, उनका नाम ट्रांसफ़र करवाइए हस्बैंड एंड वाइफ के नाम पे पूरे मुंबई में। मुंबई इन द सेंस जो महानगर पालिका है। अब ठाणे महानगर पालिका में इशारे तो ठाणे महानगर पालिका को लगेगा, ऐसा था पूना है तो पूना महानगर पालिका को लगेगा। उसी तरह मुंबई महानगर पालिका जुडिक्शन पूरे मुंबई महानगर पालिका में। और दूसरी चीज़ और भी आप समझ लीजिए, आपको और भी एक चीज़ मैंने पहले बताया था, ये भी ध्यान, अगर आपके कोई भी फ्लैट्स वगैरह हैं, आपने लिया है, तो भी आपके घर को अपात्र कर सकते हैं, ध्यान रख लीजिए। अगर उन्हें पता चल गया भैया आपके पक्के मकान है, फ्लैट है, तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन वो जुडिक्शन हो, मुंबई जुडिक्शन के अंदर में, महानगर पालिका का जुडिक्शन है उतना के अंदर में। अब समझो मैं मुंबई सांताक्रूज में रहता हूँ, मेरा घर समझो नाला सपारा में आई, इवन मीरा रोड में भी है, तो वो उस कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन अगर दहिसर में मेरा फ्लैट है तो मुझे इशारे में घर नहीं मिलेगा। तो इस सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, जो पात्रता के लिए है, 2000 के लिए इसके पहले की डॉक्यूमेंट जो है वो उसके अंदर लाइट बिल है, एक आपका वोटिंग कार्ड है और दूसरा आपका सर्वे पावती यदि है तो। इस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, उससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। फिर सशुल्क में आ जाते हैं
एक एक 2000 के बाद के और एक एक 2000 पहले के डॉक्यूमेंट में। तो एक एक 2000 का तो अब गिनिए मत, क्योंकि एक एक 2011 है। तो 2010 का ही पकड़िए, 31 दिसंबर 2010 तक का ही पकड़िए कि उसके डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप सशुल्क पात्रता के लिए जा सकते हैं। उसके अंदर एक आपको लाइट बिल, दूसरा वोटिंग कार्ड, ये मैंडेटरी है और यही सिद्ध करेगा कि आप यहाँ पे 2000 के बाद से यहाँ पे रह रहे हैं, तो आपको सशुल्क पात्रता होगी। और सशुल्क पात्रता जो है वो मात्र रेसिडेंस की होगी। किसकी? निवासी की। अनिवासी के लिए पहले प्रावधान था 2018 में, लेकिन 2023 के नवंबर या अक्टूबर महीने में इस चीज़ को, मुझे तारीख याद नहीं है, उस चीज़ को रद्द कर दिया गया है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। देखिए, आपके प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स के अंदर और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा। प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढिए। आपने पूरी बात बताते नहीं है और फिर मुझे कहते कि सर पूरा जवाब, मैं क्या जवाब दूं? मेरे दर्शक बताइए कि क्या मैंने गलत जवाब दिया था? इन्होंने कहा कि भाई मेरे पास मात्र वोटिंग का 2006 का या 2010 का वोटिंग कार्ड है, क्या मेरी पात्रता होगी? मैंने उनको लिखी भाई नहीं होगी। तो मेरे दर्शक जो इस समय इस सारे के बारे में अच्छी जानकारी उनको उपलब्ध हो चुकी है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या मैंने गलत कहा है। देखिए, जो कानून है मैं वही बताऊंगा ना, मैं अपने मन से तो नहीं बताऊंगा। आपकी जगह मैं भी रहता तो मैं भी अपने आप को ये तसल्ली देता, भाई नहीं होगा, भाई नहीं होगा। दोस्तों, प्रॉब्लम्स क्या होती मालूम है क्या? सरकार अपनी जगह सही है, लालच हम में आती है, लालच हमारे अंदर आ जाती है। अब देखिए, पहले 1195 का क्राइटेरिया था। अब 1195 के क्राइटेरिया में प्रॉब्लम क्या था कि हम जो थे एक एक 94 में 84 90, हाँ, 1195 में उस समय लोग अनभिज्ञ थे सारे से। 97 में तो एफसारे आया, तो 94 में तो एफसारे का मीनिंग ही नहीं था। 97 में जब इम्प्लीमेंट हुआ तो जोर पकड़ा 2000 में, जोर पकड़ा 2000 में। और सबसे ज़्यादा जोर अगर पकड़ा तो ये मेरे ख्याल से 2010 के बाद, 2010 भी नहीं सर, 2014 के बाद जब ये नई सरकार आई तब इन्होंने इस सारे को फुल पावर दे दिया है, तब ये चीज़ चली। हमारे यहाँ पे 38 में हमने स्थगिति भी दिलवाई थी, स्टॉप वर्क भी किए थे, 2-3 दिन मैटर अबेंस में पड़ा था, क्योंकि उस समय डर था, अधिकारियों को डर था कानून का, सरकार का। अब जो सरकार है, विद्यमान सरकार का डर सरकारी अधिकारियों को है ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है विद्यमान सरकार खुद ही चला रही है ये सारी, तो इसीलिए इनको डर है ही नहीं। ये मनमानी करके नोटिस निकाल देते, जबकि रूल है कि बिल्डर ने अगर 147 कंप्लायंस नहीं किया, 38 की नोटिस नहीं इशू कर सकते आप, लेकिन फिर भी चालू है। एक फेज का काम पूरा नहीं हुआ, दूसरे फेज के लिए डेमोलेशन की नोटिस निकल गई। बताइए फिर 210 ए सर्कुलर का मीनिंग क्या है? 210 ए सर्कुलर का मीनिंग क्या है? तो यहाँ पे सिर्फ कानून का उल्लंघन हो रहा है। हम जब 98-99 में हमारे यहाँ पे एक स्कीम है दौलत नगर एसआरए, जब वहाँ पे डेमोलेशन चालू हुआ तो हमने सोचा शायद ये हमारे घरों के साथ भी हो सकता है। हमने वहीं से एसआरए सीखना चालू किया कि एक्चुअली एसआरए है क्या, एसआरए है क्या। हमारे यहाँ के नगर सेवक होते थे अर्जुन सिंह जी, बहुत ही माइंडेड थे, बहुत ही माइंडेड थे, और उन्होंने मेरे ख्याल से लॉ भी किया हुआ था। उन्होंने तक मुझे बोला कि मुन्ना ये सारे समझ में नहीं आता है। उन्होंने खुद मुझे अपने हमारी बातचीत होती थी, कहा ऐसा समझ में नहीं आता है कि भैया इसका कानून कभी कहीं और अपने इम्प्लीमेंट होता, कहीं और इम्प्लीमेंट होता है। तो ये सारे जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता है, समझ रहे हैं कि नहीं। और ये जब नया नया आया था तो किसी को नहीं पता था भैया कानून क्या कैसे, कुछ पता नहीं था। इस चीज़ के विषय में सरकार ने पब्लिसिटी कर दिया था,
लेकिन कानून की पब्लिसिटी नहीं हुई थी। तो इसके कारण प्रॉब्लम ये था। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, आप घर पे बैठे बैठे जानकारी ले सकते हैं। आप घर पे बैठे बैठे जानकारी ले सकते हैं। हमारे समय में तो हमें इशारे के चक्कर यहाँ वहाँ भागना पड़ता था। समझ रहे कि नहीं? हमने वो दिन देखे, हमारे पास तो उस समय न नेट था, न सोशल मीडिया थी, न कुछ था। मोबाइल भी रहा होगा तो डब्बे वाला, पता है ना आपको, डब्बे वाला मोबाइल था। हमें हर साल 2 साल में 3 साल में बुक रिवाइज होती थी, वो बुक लेते थे। नए सर्कुलर मिले तो ठीक है, नहीं तो बुक के अंदर लेना पड़ता था, भैया सर्कुलर कहाँ है, वो पढ़ना पड़ता था। अब तो भैया नेट पे आप जाओगे, पूरी सारी की बुक ही है, देख लीजिए आप। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। और जो नियम, हम सिर्फ नियम बताएंगे, हम नियम के बाहर की कोई चीज़ नहीं बताएंगे कि हमको पता ही नहीं है। गलत काम करना हमने सीखा ही नहीं, और ना हम दूसरों को सिखाएंगे। तो दोस्तों, कमेंट कीजिएगा, क्या मैंने वो कमेंट गलत किया था उनको? यदि आप मेरी जगह रहते तो क्या करते थे, इस बात का कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में। हम हर पहलू की खबर दिखाएंगे, क्या गलत है, क्या सही है, क्या नियम है, वो हम बताएंगे। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।